नहीं, सरकार जो है वो अमृत महोत्सव मना रही है तो वो अपना गुणगान कर रही है, लेकिन जो वास्तविक हकीकत है भारत की, आज़ादी 1947 में हमें मिली और आज़ादी मिलने के पहले जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, आज बटुकेश्वर दत्त का जन्मदिन है, उन्हें काला पानी का सज़ा मिला, लंबा जीवन उनका जेल में कटा, उसके बाद बाहर आए। ऐसे ऐसे न जाने कई सारे लोग हैं जिनको इस देश में आज भी नहीं जाना जाता है, और कई सारे लोग हैं जो शहीद हुए, लेकिन जो शहीदों के सपने थे एक आज़ाद भारत जहां सबको रोज़गार मिलेगा, जहां सबकी ज़िंदगी बेहतरीन होगी, जहां रोजी और रोटी के लिए उनको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, जहां महिलाएं स्वतंत्र होंगी, जहां किसान अपने खेतों का मालिक होगा, तो ये तमाम जो सपने थे वो सपने आज कहीं ना कहीं अधूरे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आज़ादी से जो हमने सपने देखे थे आज़ादी को लेकर के, उसको पूरा किया जाए। इसलिए हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका लक्ष्य है कि हमारे जो वास्तविक हीरोज़ हैं आज़ादी के, सावरकर टाइप के नहीं। सरकार तो अमृत महोत्सव का नाम लेकर के सावरकर को एक तरीके से ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रही है, जबकि सावरकर का योगदान क्या है पूरा देश जानता है। सावरकर ने काला पानी की सज़ा माफ़ी मांग करके माफ़ करवाया था, वहीं बटुकेश्वर दत्त ने अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में देश के लिए, देश की जनता के लिए न्यौछावर करने की उन्होंने बात कही थी। इसलिए हमारा और भाजपा का जो कार्यक्रम है, ये दोनों एक तरह से नहीं है, बल्कि हम आज़ादी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हम बटुकेश्वर दत्त जैसे लोगों को, जिनको इस कृतज्ञ राष्ट्र ने कभी वो सम्मान नहीं दिया जो एक वीर योद्धा को मिलना चाहिए, इसलिए हम समझते हैं कि उनको सम्मान मिलना चाहिए और ऐसे तमाम योद्धाओं को सम्मान करना चाहिए, और करते हुए जो सपने देखे गए थे उसे पूरा करने की जो चुनौती है वो हमारे ऊपर है। और आज के कार्यक्रम से हम कहना चाहते हैं कि हमने उन चुनौतियों को स्वीकार किया है और आने वाले समय में हम लोग मिल करके भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त जैसे लोगों के सपनों को पूरा करेंगे। बतख मियाँ मोतिहारी में उनके नाम से द्वार भी था, स्टेशन का एक द्वार भी था, लेकिन अब वो हट चुका है। तो इस तरह का जो काम है सरकार कर रही है, और एक तरफ आप भी कह रहे हैं कि हम लोग आज़ादी के उन गुमनाम नायकों को खोज रहे हैं और लोगों के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? देखिए, दरअसल आजकल सरकारें ना कई सारी चीज़ों को सांप्रदायिक चश्मे से देखती है। अभी कुछ दिन पहले खबर है कि गया में किसी कॉलेज के नाम से उर्दू नाम हटा दिया गया है ना। ठीक उसी तरीके से हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलावती स्टेशन रख दिया, मुगल सराय नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। तो ये एक सांप्रदायिक पॉलिटिक्स चल रहा है। उसमें अगर बतख मियाँ भी, जिनका इतना बड़ा नाम गांधी जी के साथ लिया जाता रहा है बतख मियाँ का, आज अगर वो निशाने पर भी हैं तो इस सरकार में कोई अलग से सोचने वाली या कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसलिए आज़ादी के जो असली नायक हैं उसको भाजपा याद नहीं करना चाहते। ये सावरकर, हेडगेवार टाइप के लोगों को नायक बना देना चाहती है, लेकिन भारत का जो मूल आत्मा है वो जानता है कि उसका असली नायक कौन है। वो बटुकेश्वर दत्त के साथ खड़ा है, वो भगत सिंह के साथ खड़ा है, वो बतख मियाँ के साथ खड़ा है। तो हम उनको स्थापित करना चाहते हैं जो वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में, आंदोलन में उन्होंने अपना ज़िंदगी, अपना जान न्यौछावर किया है। और इसी बीच निजी न्यूज़ कार्यक्रम के चैनल में जो अभी हाल ही में पद्म श्री मिला है कंगना रनावत, वो कहती हैं कि जो आज़ादी मिली है वो 2014 के बाद वो समय की आज़ादी को भीख से तुलना करती है। तो इस तरह की टिप्पणियों पर वो कैसे देखते हैं आप? कंगना को पद्म श्री कब मिला? 2021 में ना, तो इसलिए उसको लगता है कि 14 में आज़ादी मिली तब उसके टाइप के लोगों को पद्म श्री मिला। उनके टाइप के लोगों को जब पद्म श्री मिलने लगेगा तो उनको तो आज ही आज़ादी नसीब हुई है। तो उनको तो उनके जो गुरु हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने कई बार इतिहास के साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये लोग तो उनके चेला चेली हैं, तो इनका कोई खिलवाड़ कर देना कोई आप गलत नहीं समझिए। लेकिन एक गंभीर बात है मजाक के साथ कि ये बात कहना कि 14 में, और देश की सरकार और प्रधानमंत्री को अब तक कार्रवाई करना चाहिए था, उनका पद्मश्री वापस लेना चाहिए था। भाई, आज़ादी के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, ये उनका अपमान है, उन शहीदों का अपमान है जिनकी मूर्ति विधानसभा के गेट के सामने लगा है। ऐसे 1857 के उन योद्धाओं का अपमान है जिनकी लड़ाई के बदौलत 47 हमें मैसर हुई। इसलिए ये सब कुछ जो चल रहा है ना, ये उनका अपमान है, और अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा कि ऐसा जिनका विचार है, जो उन शहीदों को अपमानित करने का बयान दे रहे हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनसे पद्मश्री वापस लिया जाना चाहिए।